हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक ना। इसमें प्रत्येक के साथ 4 विकल्प भी दिए रहेंगे, सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो आप लोग को 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इन 4 ऑप्शन में कौन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा गाय। गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ये नदी, शहर, ये विवेकानंद, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे है, ठीक ना। और ये गाय जो है ये नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन, इबावत का अर्थ क्या होता है। इबावत जो है इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 का ए नंबर हो जाएगा उपसाना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास है तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कर्मधारय समास मतलब समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उसी 6 प्रकार में से कर्मधारय समास यहाँ पे पूछा है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चंद्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। 4 नंबर क्वेश्चन, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेलेट्सिय जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। तो कौन से लिपि में उसको अंकित किया गया है। तो 4 का डी नंबर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 5 नंबर क्वेश्चन, आविग्नियो किस देश में है। आविग्नियो जो है वह किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फ्रांस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, पामपति डैश कहानी की पात्र है। पामपति जो है वह डैश कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नगर कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर जो था वह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए बिहार या उत्तर प्रदेश, सी नंबर नेपाल, डी नंबर भूटान। बहादुर जो थे वह नेपाल के रहने वाले थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। 8 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो इन 4 ऑप्शन में बिरजू महाराज का संबंध जो है किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बांसुरी वादन से है। बांसुरी बजाया करते थे बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, कहानी है तो इन 4 ऑप्शन में कहानी कौन है बताइए। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी नंबर आ जाएगा, नौबत खाने में इबाबत जो है ये आपका कहानी है। बाद बाकी ये सब कविता है, ठीक ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, परंपरा का मुल्कान, ये सब क्या है, ये तीनों कविता है। और यहाँ पे नौबत खाने में इबाबत जो है ये आपका कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज जो थे वो अपने आप को किसके लिए शागिर्द मानते थे। पिता के लिए या माँ के लिए या मामा या भाई के लिए। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, माँ के लिए शागिर्द मानते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 11 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर जो था उसका पूरा नाम नहीं पता होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक ना। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी का किताब आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ पाएंगे क्या रहेगा उसमें क्या नहीं रहता है। बहुत सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी में से पूछा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति जो था उसका पति नौकरी जो करता था वह कोलकाता में करता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनका जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 13 का डी नंबर हो जाएगा, 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, फुल मार्क 100 रहने वाला है, ठीक ना। आप लोग यहाँ से देख लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों की लिपि को क्या कहा है? तो अपने लेखकों को लिपि को गुजराती से कहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो इनमें से संज्ञा के भेद कौन है पूछा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें से भेद, ये पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सब संज्ञा के भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी ए नंबर। पुरुषवाचक जो है भेद है संज्ञा का पूछा है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, पुरुषवाचक स्वर्गनाम का भेद नहीं है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक स्वर्गनाम का भेद जो है इन 4 ऑप्शन में कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर डी राइट। 17 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? लेखक कविता में आप लोग जो जाइएगा उसमें लेखक जो थे अपने पिताजी से क्या मांगना चाहते थे? तो 17 का डी नंबर हो जाएगा, मछली मांगना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 18 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। कौन है? खोखा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर सेंस यहाँ पे खोखी, 18 का सी नंबर जो खोखी, तो यहाँ पे सेन साहब का आंखों का तारा में हमेशा ये खोखा रहता था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो मोटर कार जो था सेन साहब को, उसको जो कोई खतरा हो सकता था वह किससे हो सकता था? वह खोखा से हो सकता था, ठीक ना, मदन से। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मदन से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, डी नंबर मछली है, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्वारा पठित राज जो है वह मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, राम नाम बिरथू जागी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हमारे गुरु नानक जी के हैं, ठीक ना। तो जिसमें कहा गया है गुरु नानक के कवि, तो राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जो नर दुख दुख मन ना माने, ठीक ना। चलिए ए नंबर क्वेश्चन 21 का। चलिए अनुज शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग सबसे पहले समझ लेते हैं किसको कहते हैं। उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्द के पहला प्रथम उच्चारण बना के दे, ठीक है ना। यहाँ पे अनुज जो लिखा गया है, अ जोर नूज, अ अलग उच्चारण बन रहा है और नूज अलग उच्चारण बन रहा है। तो अनुज, अनुज ऑप्शन ए राइट, ठीक ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है किससे है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वेदांत दर्शन से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, सुशिर वाद्यों में सा की उपाधि प्राप्त है। तो सुशिर वाद्यों में सा की जो उपाधि प्राप्त है वह किससे है? तो 24 का डी नंबर हो जाएगा, शहनाई को है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के जो पाठ के लेखक हैं वह कौन है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यतीन्द्र मिश्र जी हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से डैश थी। मंगू जो था वह जन्म से डैश था। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अंधी थी। 27 नंबर क्वेश्चन, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह डैश समास कहलाएगा। जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो जाता है वहाँ पे द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। चलिए 28 नंबर, शुद्ध वाक्य इन 4 ऑप्शन में से कौन है? ठीक है ना, शुद्ध वाक्य को खोजना है। तो रोटी ताज़ी है, ये आपका शुद्ध वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, कविता नहीं है। इन 4 ऑप्शन में कविता कौन नहीं है? आविग्नियो जो है ये कविता नहीं है, ये कहानी है, ठीक ना। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो सेन साहब जो थे उनके कार की कीमत 7,500 था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग नाम के भेद हैं। तो स्वर्ग नाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 5 भेद होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी पाठ के जो लेखक है वह कौन है? तो 32 का ए नंबर हो जाएगा, सावरदयाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, नाखून का प्रतीक कौन है? तो नाखून का जो प्रतीक है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर 33 का ए हो जाएगा, पाशवी वृत्ति का है। ठीक ना, जो हमारे पिछले वर्षों से और बहुत से वर्षों से चलते आ रहे हैं पूर्वजों के द्वारा। ठीक ना। 34 नंबर, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में कर्मधारय समास कौन नहीं है? तो 35 का डी नंबर हो जाएगा, कृष्ण सर्प जो है ये आपका कर्मधारय समास नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कहानी कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिताजी जो थे उसकी कितनी मछलियाँ खरीदी? तो 1 मछलियाँ खरीदी थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या? तो हिंदी प्रयोगवाद में सूत्रपात का कविता का महादेवी वर्मा ने किया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पे गिराया गया? द्वितीय जो परमाणु विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जो बम गिराया गया था वह जापान पे गिराया गया था। तो ऑप्शन ए राइट। 39 नंबर क्वेश्चन, दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। तो दहते विश्वास कहानी की जो प्रमुख पात्र है वह कौन है? तो 39 का डी नंबर हो जाएगा, पामपति है। तो ऑप्शन डी राइट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिर्मय उदाहरण डैश का है? तो ज्योतिर्मय जो उदाहरण है यह व्यंजन संधि से उदाहरण है। 41 नंबर, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद अज्ञेय। ठीक ना, 41 का ए नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा जी का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 नंबर में, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 3 भेद होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, गुणवान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो शब्द के अंत में उच्चारण बने, जैसे गुणवान, गुण जोड़ वान। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वान अलग उच्चारण बन रहा है और यहाँ पे गुण अलग उच्चारण बन रहा है, अंत वाला देखना है। ठीक ना, प्रत्यय में पहले वाले देखना, प्रत्यय में अंत वाला और उपसर्ग में पहले वाले को देखना है। 45 नंबर, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है उसका संबंध किससे है? बांसुरी से है। तो ऑप्शन ए राइट। 46 नंबर क्वेश्चन, विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है? तो विश्व के दांत पाठ की विधा कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 47 नंबर, परिणामवाचक विशेषण है। तो इन 4 ऑप्शन में परिमाणवाचक विशेषण कौन है? तो सुंदर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। 48 नंबर, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की कहानी की समस्या जो है वह माँ कहानी में है। 49 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर विद्या जोड़ लय, ऑप्शन नंबर ए सी राइट। 50 नंबर क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में सभी दोस्तों और स्टूडेंट को बताया गया 100 महत्वपूर्ण मतलब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये आप लोग को 2027 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।